रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार अगर गलती हो जाए तो हर व्यक्ति को स्वीकार करना ये मानव का धर्म है। उस गलती को छिपाना पाप है, उस गलती से बड़ी गलती हो सकती है। इसीलिए सभी बच्चों, बच्चियों और नौजवान साथियों को कहता हूं, कोई जीवन में त्रुटि हो जाए तो उसे स्वीकार करना सीखो, अगर आगे बढ़ना है तो। जय हो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब राख बची और बहुत तेजी से तूफान आया और धूल बन करके उसकी राख उड़ गई। वहां कुछ नहीं बचा, वह बालक पुनः भूख प्यास के व्याकुल बालक इधर उधर वह भटक रहा। कहाँ रखा है भोजन? मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। भोजन बड़े परिश्रम से मिलता है, परमात्मा परिश्रम से प्राप्त होता है। दूध को दूहो, गरम करो, जमा ठंडा करो, जमाओ, मथाने से मथो तो नैनो निकलती है, फिर नैनो को तपाओ तब घी निकलता है। उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं है मंदिर जाओ, चंद्रिका माता में घंटा चढ़ा दी दो, आपका काम हो गया ना। इस आत्मा को तपाना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। बोलो गोविंद भगवान की। और बालक को कहीं भोजन नहीं मिल रहा है, इधर उधर भटक रहा है। अंत में सोचा कि प्रभु के शरण में ही चलो, शायद कुछ मिल जाए। 5 वर्ष का बालक शिव जी के मंदिर गया। ब्रह्म मुहूर्त प्राप्ते शिव संभुतम पंचवर्षाणि बालको शिवासन मुखे मंदिरम गमनम। 5 वर्ष का वह बालक अंत में परमात्मा के मंदिर गया और देखा तो वहां अंधेरा था, कोई नहीं था। और देखा अंदर कुछ जल रहा है, दीपक तो है, उसमें बाती नहीं है। बालक चुपके से गया और मंदिर में घुस गया और उसके बदन में छोटी सी फटी पुरानी लंगोटी थी, उसको उतार करके तेल में भिगो करके दीपक में बाती डाल दिया कि प्रकाश हो जाएगा, मंदिर में शायद कुछ फल फूल मिल जाएंगे तो अपनी आत्मा को खा करके मैं शांत कर लूंगा। जो ही उस दीपक में बाती डाला और जो खड़ा हुआ उसका सर घंटे से टकराया, उससे आवाज आई, लोग जग गए। आसपास के लोग जग करके आए, पूजा करने के लिए देखा मंदिर में नग्न बालक खड़ा है, कोई चोर है, बदमाश है। यह समझ करके वहां के पुजारियों ने डंडा लाठी लेकर आए और मारते मारते उस बालक को उसी मंदिर में मार दिया। और मंदिर में जब मार दिया तो मरी हुई आत्मा परमपिता परमेश्वर से कहती है, हे प्रभु मैंने कौन सा अपराध किया, कौन सा मैंने अनर्थ किया? मैं एक रोटी के लिए तेरे मंदिर आया, मेरे पिता ने गलत किया था, आप उसको दंड दे दिया। 5 वर्ष का बालक हूं, मेरी माँ को छीन लिया, मेरे पिता को छीन लिया और आपके मंदिर में अंधेरा पड़ा था, मैं नंगा हो गया। नहीं, आपके दीपक में बाती डाल दिया और 1-2 रोटी के लिए, एक फल के लिए आपके मंदिर आया। इन पुजारियों ने हमको मार दिया है। और उसकी आत्मा जब रोई है, करुणा कर करुणा निधि रोई। आत्मा जब रोती है ना, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी है। आज उस दुर्बल की आत्मा अंदर से रो रही है तो परमपिता परमेश्वर का सिंहासन हिलने लगा। क्षीर सागर में विष्णु बैठे, उठ करके बैठ गए, ये हो क्या रहा है? ब्रह्मांड हिल जाएगा। बालक ने बहुत करुण पुकार से परमात्मा को पुकारा है। भगवान शंकर को अपने आसन को त्याग करके
अपने वाहन को त्याग करके पैदल भगे। धाये काम धाये धाम काम सब त्यागे, मनो रंग निधि लूटन लागे और तत्काल गए और मरी हुई आत्मा को अपनी गोदी में उठाया। ओ पुत्र, अरे पुत्र, तुम अपने पिता के लिए रो रहे थे, अपनी मां के लिए, दो रोटी के लिए रो रहे थे। जाओ, मैं तुझको वरदान देता हूं कि तुम लक्ष्मी के पति कुबेर बनोगे। लक्ष्मी के पति कुबेर बनोगे। उसी पुत्र का जब जन्म होता है तो वही त्रेता में लक्ष्मी का पति कुबेर बनता है। लक्ष्मी का पति कुबेर बोलता है, बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये हरि की कृपा होती है, हरि की दया होती है। परमात्मा की जब तक दया नहीं होगी और कृपा नहीं होगी, संसार में बढ़ने का कोई चांस नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आइए भगवान नाम को संकीर्तन, फिर मानस की कथा। बोले तो सभी लोग। देखो, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है, सबको जाना है। और सबका मिली 2.5 गज, को 3 न मिली, और सबका एक ही स्थान मिली, सम सान। सम सान, चाहे खेतवा में जला जाओ और चाहे नदी किनारे जला जाओ, चाहे जहां चला जाओ, उसका नाम आपको मिलेगा सम सान। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, एक ही नाम मिलता है, क्या? कफन। कफन नहीं होता वो सफेद वाला, पर अलग अलग होना चाहिए, पर ऐसा नहीं, एक ही मिलेगा। यहाँ नाम हमारा है परीक्षित जी फलाने ढिकाने, पर लास्ट में एक ही नाम कर कफन डाल दो। चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, कुछ भी हो, कफन डाल दो। गरीब हो, अमीर हो, क्योंकि परमात्मा ने कहता है आपस में लड़ता रहता है। धन में, परिवार में, घर में, हिंसा में, राग में, द्वेष में, पाखंड में, झूठ में, दया में, जप में, तृप में, वेद में, नियम में, संयम में। तो ऐसा करो इसके लास्ट में सब मिला दे। जीवन भर विवाद करता, आप तो विवाद ना करो है? तो शमशान घाट जाइए तो मानव के व्यक्तित्व का ध्यान होना चाहिए। मरने के बाद कफन ही मिलता है, एक ही नाम मिलता है संसार में, नर हो नारी कोई भी हो। एक लाइन का भाव, क्या है? जाएगा जब यहाँ से, कहाँ के लिए? जहां के लिए हम हो, आप हो। जाएगा जब यहाँ से, तेरे पास कुछ न होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, तेरा लिबाज होगा, तेरा लिबाज होगा, तेरा लिबाज होगा। लाश को दरवाजे पे रखा जाएगा। मरते
सब परिवार की। वाह क्या बात है। तो भाई और दूसरा पड़ोस वाला हाथ लगा लेगा, नहीं नहीं तुम नहीं भैया, तुम नहीं, पड़ोस वाला, परिवार वाला। वाह, अब परिवार दिखा रहा है, अब बेईमानी करे परिवार ना दिखाना है। अब देखिए, मरते ही छत निकाले परिवार वाले सारे, कनुआ उदास होगा, कनुआ उदास होगा। विशेषता देखिए, अग्नि वही लगाएगा। अग्नि कौन लगाई? जो तुम्हारा बेटा हो। अब समझ लो। और उमा एक फर्क दिन जाए कि तो बड़कवा लगावे कि तो छुटकवा। अब बीच वाले कह के आए तुम आना है का सी बंद करा हो, आधा मूड वहां फ्री हो जाते। लगाओ बाजा सही लगाओ। अब ठीक है, बैठ ये भुजौना से आए। हाँ ढेर सारा धन, बैठ जाओ, प्रसाद लेके